क्या वाकई ईमान पहाड़ को हिला सकता है? क्या ईमान सिर्फ एक अकीदा है या इसमें कोई हकीकी ताकत है? आज की बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे ईमान की ताकत जो जिंदगी बदल देती है। पस मंजर इब्रानियों का खत उसके 11वें बाब की पहली आयत, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। अनदेखी चीजों का सबूत, ईमान इक्वल टू यकीन, ईमान इत्मीनान, जो नजर ना आए उस पर यकीन रखना ईमान है। आज की बाइबल स्टडी का जो पहला नुक्ता है, ईमान क्यों जरूरी है। जब इब्रानियों का खत उसके 11वें बाब की 6ठी आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जब ये नामुमकिन है तो इसका मतलब है ये रखना जरूरी है। खुदा के साथ ताल्लुक के लिए, दुआ के जवाब के लिए, और ईमान बुनियाद है। हमारे अकीदे में ईमान बुनियाद है। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ईमान के बगैर हम लोग मसीह नहीं हैं। ईमान के बगैर कोई भी धर्म या मजहब वो मजहब नहीं है, क्योंकि ईमान ही सब कुछ है। वो अनदेखी चीजों का सबूत है। और दूसरा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का कि यीशु मसीह की तालीम इसके बारे में क्या है। जब हम देखते हैं मरकस की अंजील उसके 11वें बाब की 23वीं आयत में, तो जनाबे यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करके जो कहता है वो हो जाएगा, बल्कि यकीन करके जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी ईमान नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। ईमान के जरिए ही आप उस पहाड़ को कहेंगे तो वो अपनी जगह से उखड़ जाएगा, और उखड़कर वो अपने उस समुद्र में जा पड़ेगा जिसका आपने उसे हुक्म दिया है। ये ईमान की बदौलत है जो यीशु मसीह ने कहा, बगैर ईमान के ये पहाड़ नहीं उखड़ सकता। और आज की बाइबल स्टडी का तीसरा नुक्ता है ईमान की मिसालें। अब्राहम, पहली बात, अब्राहम जिसका ईमान खुदा पर था। रोमियो का खत 4 बाब की 20वीं आयत में देखते हैं, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। देखिए अब्राहम की मिसाल जो यहाँ पर दी जा रही है, जब वो 75 बरस का था, खुदा ने उसे अपने खानदान से निकाला और कहा, मैं तुझे वो मुल्क दूंगा और फिर तुझे मैं औलाद बख्शूंगा। 85 बरस में यानी 10 साल के बाद उसे खुदा ने इस्माइल अता किया। लोडी हाजरा से ईमान से नहीं डोला, और फिर भी खुदा ने कहा, मैं तेरे सुलभ से तुझे बेटा दूंगा। ये ईमान की बहुत बड़ी मिसाल है। और 99 बरस की उम्र में जाकर खुदा ने उसे बेटे जैसी औलाद दी, यानी जो उसके सुलभ से, सारा से पैदा हुआ। और दूसरी बात है, दूसरी मिसाल हमें पतरस की मिलती है जब वो पानी पर चला। मत्ती के इंजील 14वें बाब की 28वीं आयत में उसने कहा आ, यानी जब यीशु मसीह और शागिर्द जो कश्ती पर थे, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जरा पहाड़ पर दुआ कर लूं, आप लोग कश्ती लेकर आगे चले। तो जब आधी रात का वक्त हुआ तो हवा के सबब से वो कश्ती जो थी वो लहरों पर आगे चली गई, तो गहरे में चली गई। और जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं तो शागिर्द डर गए, और जब डरे तो क्या हुआ, उस कईयों ने कहा ये भूत है, लेकिन यीशु ने कहा, हौसला रखो, मैं हूं। तो पतरस ने कहा, है खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पारे चल कर तेरे पास आऊं। तो यीशु मसीह ने कहा आ। पतरस कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए पानी पारे चलने लगा। ये ईमान के सबब ही था कि जब वो पानी पर चला और जितनी देर उसका फोकस, ध्यान यीशु मसीह पर था, वो उतनी देर पानी पर चलता रहा। जैसे ही उसने देखा कि मेरे तो चगिर्द पानी है,
मैं तो पानी पे चल रहा हूँ, बड़ी लहरें चल रही हैं, मैं तो डूब जाऊंगा। तो उसी दम वो डूबने लगा और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। और तीसरी मिसाल यहाँ पर औरत की है, यानी ये हमें मिलती है अंजील में ही। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी, सलामत जा और अपनी बीमारी से बची रह। यानी ये कौन सी औरत थी जिसका खून जारी था 12 बरस से। खुदावंद यीशु मसीह पर उसने ईमान रखा, उसने कहा मैं ईमान के साथ अगर उसका पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। यानी ईमान इक्वल टू अमल और यकीन। जब हम अमल भी करते हैं, यकीन भी करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। चौथा नुक्ता आज की बाइबल स्टडी का, ईमान कैसे बढ़ाएं। ईमान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। अब रोमियो का हाथ उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान को बढ़ाने के लिए कलाम को पढ़ें, दुआ करें और खुदावंद खुदा पर भरोसा रखें। ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलाम पढ़ने से ईमान की मजबूती होती है। और 5वां नुक्ता है शक और खौफ। जब याकूब का खत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। जब आप दुआ करते हैं और आप शक करते हैं कि शायद ये मेरे लिए होगा या नहीं, तो वहां पर कलाम में लिखा है मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से उछलती और बहती है। यानी देख लें, यहां पर जो शक करने वाला है वो समंदर की लहर की मानिंद है। शक ईमान को कमजोर करता है, हमारी जिंदगी में बहुत सी डिस्टर्बेंस लेकर आता है। इसलिए शक ना करें। जब आपने मांग लिया है तो यकीन करें, भरोसा रखेंगे ये मेरे लिए हो गया। और छठा नुक्ता है हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है। पहली बात, मुश्किल वक्त में भी ईमान रखें, खुदा पर भरोसा रखें, हालात पर नहीं बल्कि खुदावंद पा खुदा को देखें। हालात को ना देखें, खुदावंद पा खुदा को देखें। ईमान खौफ पर गालिब आता है। इसलिए 7वां नुक्ता, अगर हम ना रखें तो हम डरे रहेंगे, हम कमजोर रहेंगे, हम में रुक जाएंगे। ईमान के बगैर हम रुक जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 17वें बाब की 20वीं आयत में कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, अगर तुम इस पहाड़ से कहो तो ये भी अपनी जगह से हिल जाएगा। यानी राई के दाने के बराबर ईमान। आज की बाइबल स्टडी से जो नतीजा हम अखज़ करते हैं, ईमान देखने से पहले यकीन है, खुदा पीछे कर रहा होता है। दूसरी बात, ईमान नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, मोजज़ात होते हैं। तीसरी बात, ईमान बढ़ सकता है जब हम खुदा के करीब रहें तो। और चौथी बात, ईमान खौफ को खत्म करता है, ईमान खौफ को रद्द करता है। और जो फैसला है वो मेरा और आपका है। क्या आप खुदा पर मुकम्मल ईमान रखते हैं? क्या आप हालात की बजाय खुदा पर भरोसा रखेंगे? अगर नहीं तो आज मेरे साथ दुआ कीजिए और खुदा से कहिए, ऐ खुदावंद पा खुदा, मेरा ईमान बढ़ा, मुझे शक से बचा और मुझे मजबूत बना। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन आपने इस बाइबल स्टडी से बरकत पाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम बाइबल स्टडियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं एक नई बाइबल स्टडी के साथ। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन।